नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की, जहां प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े की वजह से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अब प्रभावित हो चुका है। प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं को पिछले 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। एनएसयूआई नेता का ये कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वो पत्र लिख चुके हैं। परमार ने कहा है कि लंबे समय के बाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षा हो रही है, लेकिन पिछले 4 सालों से नर्सिंग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 18 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रोकने के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है। अब किस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो फीस जमा करने में असमर्थ है। इस मामले में अब छात्र और छात्राओं ने सीएम को संबोधित पत्र में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं की परीक्षाएं हो रही हैं, उनसे फीस ली जा रही है। छात्रवृत्ति पर रोक लगने की वजह से हजारों निम्न और मध्यम वर्गीय छात्राएं फीस जमा करने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गरीब परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अब फीस नहीं जमा करने पर परीक्षा से वंचित भी कई छात्र छात्राएं जो है वो रह रहे हैं। छात्रों ने चिंता जताते हुए कहा है कि फीस नहीं भरने से छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति ना देकर गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गों को जो बच्चे हैं वहां पढ़ाई का अधिकार छीन रही हैं। ये भी दावा किया कि स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के पैसे राज्य सरकार दूसरी योजनाओं को खर्च को दे रही है। परमार ने सीएम मोहन यादव से मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए पात्र है उनकी छात्रवृत्ति पर जो रोक लगाई गई है वो तत्काल हटाने की मांग करते हुए नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। यानी किसी भी वक्त बड़ा आंदोलन छात्र छात्राओं का देखने को मिल सकता है। अब लगातार नर्सिंग घोटाले को लेकर चर्चाओं में तो विभाग बना ही, पर अब नर्सिंग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी 4 सालों से नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं विभाग की, सरकार की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे अब क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी क्योंकि अब जो योग्य छात्र छात्राएं हैं जो बेहतर प्रदर्शन इस विभाग में करते हैं, अपनी पढ़ाई में करते हैं, वो भी अब छात्रवृत्ति से अगर वंचित रह गए तो कहीं ना कहीं वे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अब उनसे फीस जमा करने को लगातार कहा जा रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज जैन, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ गए। रामानंद सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। जिस तरह से अब क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि 4 साल से नर्सिंग विद्यार्थी जो है उनको छात्रवृत्ति मिली ही नहीं। अब ऐसे में जो मध्यम वर्गीय है, जो उससे नीचे के तबके के लोग हैं, वो तो फीस जमा करने से रहे। अब वो जो योग्य छात्र छात्राएं हैं वो अगर परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही है अगर 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली तो। बिल्कुल मैडम, ये जिम्मेदारी विभाग की भी है, मध्य शासन की भी है, क्योंकि हर बच्चे को, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, ओबीसी का हो, या मैं कहता हूँ सामान्य वर्ग का गरीब बालक भी है, हर बालक को पढ़ने का अधिकार है। और चूंकि वह छात्रवृत्ति के दायरे में आते हैं और उस समय उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलना, और ये बच्चों के लिए तो अहितकर है ही, और आने वाली जो समाज की पीढ़ी, बच्चे तैयार होने हैं, जो समाज की सेवा में आने वाले हैं, इसलिए समाज का भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात यह है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है, वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। वित्तीय अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी, उन्होंने केवल नर्सिंग छात्रवृत्ति की बात ही नहीं करें, हम तमाम मदों में देख पा रहे हैं कि वहां मद नहीं आ रहा है और तमाम सारी योजनाएं पेंडिंग पड़ी जा रही हैं। तमाम विभागों में विकास कार्य के लिए कोई मद नहीं है। सारा का सारा मद जो है लाडली बहना और उस प्रकार की स्कीमों में जा रहा है, जो न केवल प्रदेश के उत्पादक दर को घटाएगा, प्रदेश की क्वालिटी घटेगी और बच्चों का भी अहित इसमें हो रहा है।
इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को इसमें तत्काल संज्ञान लेकर के बच्चों की छात्रवृत्ति जारी करनी चाहिए, जिससे वह उनकी परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। बिल्कुल ठीक आप मनोज जी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो बाकी अन्य योजनाएं हैं, जो स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि जो उनकी योजना का पैसा है वो दूसरी सरकारी योजनाओं में खर्च किया जा रहा है, यानी जिस पैसे से छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए 4 साल से अगर नहीं मिली है, तो यानी अब ये कह दे कि क्योंकि शिक्षा के तौर पर अगर हम देखें शिक्षा मंत्री को तो इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए, क्योंकि हमने तमाम बार ये देखा है कि जब छात्रवृत्ति डाली जाती है उसमें घोटाला सिर्फ इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसके बाद उसकी निगरानी या मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि क्या वाकई छात्रों के अकाउंट में वो पैसा पहुंचा भी है या नहीं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के साथ साथ फिर ये कहें कि पूरा सरकारी अमला इसमें शामिल है। बिल्कुल सरकारी अमले के शामिल हुए बिना इतने बड़े घोटाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पैसा किसी एक व्यक्ति के सिग्नेचर से नहीं निकलता है। अलग अलग सीढ़ियों पे उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो उसमें महाविद्यालय से लेकर के और जो भी उच्च शिक्षा में लोग जुड़े हुए हैं या अन्य विभागों में भी जहाँ कहीं भी घोटाला होता है, वह सारी की सारी चेन शामिल होती है। बिना एक चेन के शामिल हुए घोटाला हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि निगरानी की प्रक्रिया भी उतनी कठिन होती है। निगरानी में एतलाली बरती जाए या अनदेखी की जाती है तभी घोटाले संभव होते हैं। तो बिना ये इन्वॉल्वमेंट के संभव ही नहीं है कि उच्च लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और घोटाले हो जाएं, सवाल ही नहीं। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामानंद सोनी जी भी बने हुए हैं। रामानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा इस मामले को लेकर, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं। एक तो नर्सिंग घोटाले को लेकर पहले जो छात्र छात्राएं वो सड़कों पर उतर आए, अब एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर इतनी सारी लापरवाही हम शिक्षा विभाग में क्यों देख पा रहे हैं, जबकि शिक्षा को तो और बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार शिक्षा को लेकर काम कर रही है, आगे इसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, और वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राज्य सरकारों के ये हाल है। ये असल में इसको घोटाला नहीं कहेंगे, इसको ये जानबूझ के रोकी गई है छात्रवृत्ति। शासन ने 4 साल से रोक रखी है, तो इसको घोटाला तब कहें जब वो जारी कर दी हो और वो छात्रों तक नहीं पहुंची हो। तो जारी ही नहीं की ना उन्होंने, अब जारी नहीं की, इसके पीछे की मंशा को समझा जा सकता है। प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं होगा देने के लिए, देना नहीं चाहती होगी प्रदेश सरकार, क्योंकि आरक्षित वर्गों को वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं ये राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए लागू कर देते हैं। हालांकि ये पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की विभिन्न स्तरों पर ये पुरानी योजनाएं हैं, नई नहीं है ये, और ये कंटिन्यू रहती चली आई हैं अभी तक। लेकिन इसमें नर्सिंग वाली ये तकनीकी शिक्षा है, इसको जो है बच्चे इसमें जाते हैं तो रोजगार जल्दी मिल जाता है इनको, इसमें जब डिग्री करके निकलते हैं या अपना डिप्लोमा करके निकलते हैं। तो इसमें जो आरक्षित तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको एक उम्मीद की किरण बंधती है और बंधी थी कि हमें हमारी फीस का रिइंबर्समेंट हो जाएगा, शासन हमको छात्रवृत्ति दे देगी। अब छात्रवृत्ति रोक दी उन्होंने, तो कल्पना कर सकते हैं हम आप कि वो कैसे फीस दे पा रहे होंगे कॉलेजों पे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नर्सिंग जो कॉलेज हैं उनमें बड़ी संख्या प्राइवेट कॉलेजों की है। प्राइवेट कॉलेजों का प्रबंधन इतना टाइट और वैसे कह सकते हैं सहानुभूति नहीं होती उनको किसी छात्र से, उनको तो अपनी फीस से मतलब होता है, चाहे शासन दे उनको या छात्रवृत्ति के रूप में अथवा स्टूडेंट अपनी जेब से दे। तो ये गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं और ये तभी पढ़ा पा रहे हैं इसको, क्योंकि नर्सिंग को भी चिकित्सा जो एमबीबीएस की डिग्री होती है उसी का छोटा भाई मानते हैं, जाए कि अगर हम इसको नर्सिंग कर लेंगे तो हमको तो ठीक सा जॉब मिल जाएगा, ठीक सा वेतन इसमें हो जाएगा। और जब हो नहीं पाएगी हमारी एजुकेशन सही, फीस के अभाव में, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाने के अभाव में, तो कल्पना कर लो इस वर्ग का, इन वर्गों का जो आरक्षित वर्ग हैं, इनका भला करने की जो बात सरकारें करती हैं वो कितनी सही है। तो ये सबसे सोचने की बात है। शासन की जानकारी में है, अभी एनएसयूआई ने ऐसा, हमने जानकारी में आया है कि एक ज्ञापन दिया है शासन को कि भाई ये छात्रवृत्ति रोकी हुई है 4 साल से, आपने इसको रिलीज किया जाए, इनको जारी किया जाए, जो भी जो
इसके जो छात्र हैं जिनको दी जानी है उनको। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि शासन की जानकारी में नहीं, संज्ञान में नहीं, जानकारी में होगा। लेकिन अभी हमारे जैसे पूर्व वक्ता डॉक्टर मनोज जैन साहब ने कहा कि शासन का खजाना खाली है, तमाम फ्री बीज योजनाएं चल रही हैं। मैं समझता हूँ दूसरी योजनाओं को प्राथमिकता देने की बजाय जहाँ शिक्षा प्रभावित होती है हमारे युवाओं की, उसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और चीजों को रोक दिया जाना चाहिए पैसा देना, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं रोकी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति रोकने से रामानंद जी विद्यार्थियों को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर मनोज जी, जैसे कि अभी रामानंद जी ने कहा कि देखिए अब इसको घोटाले का नाम हम नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि उच्च स्तर पर जो अधिकारी बैठे या फिर मुख्यमंत्री जो है उन तक इस मामले की जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर छात्रवृत्ति ऊपर से रिलीज हो गई होती, निचले स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई होती तो हम घोटाला कहते, तो हम लापरवाही कहते। लेकिन अब जैसे रामानंद जी ने कहा कि कहीं ना कहीं मिलीभगत के चलते और उसको रोक दिया गया है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कि तमाम जो योजनाएं चल रही, जैसे कि स्टूडेंट्स का भी आरोप है कि जो प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही हैं उस पर छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो लगा दिया गया वोट के चक्कर में। अब यहाँ पर लेकिन इन योजनाओं के चलते जो लाडली बहना योजना चल रही है, चाहे फिर वो कोई और फ्री भी योजना हो, इसका खामियाजा तो अब छात्रों को उठाना पड़ेगा। यानी जो बड़े बड़े दावे और वादे मंचों से किए जाते हैं उनकी पोल अब यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि 4 साल अगर हो गए हैं तो यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी इस और ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे घर में हमारी पत्नी, माँ या जो भी गृहिणी रहती थी, वो घर का एक बजट लेके चलती थी कि किस मद में कितने पैसे खर्च करने हैं। सारे के सारे पैसे अगर हम अपने घर की सजावट में, दिवाली के रंग रोगन में खर्च कर देंगे या दीपावली पे इनाम बांटने में खर्च कर देंगे तो हमारा पूरे घर का बजट ही बिगड़ जाएगा। इस सरकार ने चुनाव के दौरान जो चुनावी वादे किए, और सरकार आई भी उसी से, लाडली बहना की सरकार आई है, सब लोग मानते हैं। और लाडली बहना के चक्कर में सारी की सारी, मतलब कई विभागों में तो आप समझो 3-3 महीने 6-6 महीने लोगों को वेतन ही नहीं आ रहा है। तमाम सारी योजनाएं जो है इस समय बंद पड़ी हुई है। इवन आप समझो बच्चों के हित में CWC वगैरह का जो गठन होना है 8-8, 9-9 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सारी की सारी योजनाएं बिल्कुल फंड के अभाव में आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और सरकार को, जैसा रामानंद जी कह रहे थे, प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें लेनी चाहिए। अब हाल फिलहाल चुनाव नहीं है, मेरी मुख्यमंत्री जी के प्रति बिल्कुल उनकी स्थिति को देख करके पूरी संवेदना के साथ है और सहानुभूति के साथ मेरा उनसे निवेदन भी है कि वह इस प्रकार की उड़ाव खाव वाली योजनाओं को बंद करें, बजाय प्रदेश के लिए ठोस कार्य है, बच्चों की पढ़ाई है, लोगों का स्वास्थ्य है, उस पर ध्यान दें, क्योंकि बिना उसके जो है प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। प्रदेश दिन प्रतिदिन बहुत गहरे गड्ढे में जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। और वास्तव में जो रामानंद जी कह रहे थे घोटाला तो नहीं है, लेकिन कंगाली तो है। इस बदहाल स्थिति में कैसे पहुंचे हम? बिल्कुल, हम जो समृद्ध प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे, अब हम बदहाल प्रदेश की ओर फिर से बीमारू राज्य में आ गए हैं। एक प्रकार से जब हमारे पास तनख्वाह नहीं है, छात्रवृत्तियां घोषित होने के बाद दे नहीं पा रहे 4-4 साल से, तो और बीमारू क्या होता है कि वक्त पे इलाज नहीं करा पा रहे हैं लोग, तो बीमारू नहीं है, तो हम फिर से बीमारू की स्थिति में आ गए हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री जी को तत्काल ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी के कहीं न कहीं ये कहा तो जाता था कि बीमारू राज्य से हमने एक विकसित राज्य बनाया प्रदेश को, लेकिन किसी एक क्षेत्र में, क्योंकि लगातार अब हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें या फिर शिक्षा क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में लगातार इस तरह की लापरवाही हम होते हुए देख रहे हैं। कभी कोई घोटाला हो जाता है तो कभी इस तरह की लापरवाही के अब तो ये चीजें क्योंकि बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि छात्रवृत्ति रिलीज ही नहीं की गई, रोक लगा दी गई है। रामानंद जी, अब जिस तरह से पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है, क्योंकि इस तरह के कई पत्र पहले भी लिखे गए हैं और जो स्टूडेंट्स ने चेतावनी दे दी है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, इसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि सरकार इसको लेकर कोई प्रभावी कदम उठा सकती है? क्योंकि पहले जितने भी पत्र गए हैं या फिर कोई आंदोलन हुआ है, कोई प्रदर्शन हुए हैं, तो उनका कोई फायदा राज्य सरकार पर होते हुए नजर नहीं आया, लेकिन वर्तमान में क्या स्थितियां आपको नजर आ रही है? क्या वाकई इस पत्र का कोई असर होगा सरकार पर? ये देखना पड़ेगा, ये तो फ्यूचर बताएगा कि कितना प्रभावशाली प्रदर्शन ये कर पाते हैं छात्र, लेकिन मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव डाल पाएगा वो प्रदर्शन। शासन की मंशा होगी तो ही वो छात्रवृत्ति रिलीज होगी,
क्योंकि शासन ने खुद 18 जुलाई को, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, हाँ। कि ये गुजरी 18 जुलाई को शासन ने खुद रोक रखी है, एक आदेश जारी करके आदिम जाति आदेश कल्याण जारी किया विभाग है, बिल्कुल। है ना। तो जब शासन ने खुद ही रोक दी है उसको, और ये प्रेशर से अगर रिलीज होना है, इसको प्रेशर से, स्टूडेंट्स के प्रेशर से या पेरेंट्स के प्रेशर से या राजनीतिक दलों के आंदोलन के प्रेशर से, तो ये बड़ी खराब बात है शासन के सामने। ये तो शासन समझ रहा है कि हमको देना है, हमने योजनाएं चलाई हुई हैं, फिर उसको अनावश्यक रूप से रोके रखने की कोई तुक बैठती नहीं है। वही तब तक तो समझ में आती थी, जांच चल रही थी नर्सिंग कॉलेजों की, लेकिन अब वो जांचें तो बंद हो गई के लिए किया जाता है, तभी ये छात्रवृत्तियां जो हैं और इस तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है, पर बाद में उसे पूरा करने में सरकार असमर्थी साबित हो रही है। बिल्कुल, केवल घोषणाएं कर देने से काम चलता नहीं है, हमको अपनी जेब भी देखनी चाहिए, हमारा बजट देखना चाहिए, हमारे पास है कितना और हम घोषणा कितनी कर दी है। ये चीजें देखे बगैर राजनीतिक केवल उससे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चाहे कुछ घोषणाएं करते रहेंगे तो वो फिर ऐसे ही हालात बनते हैं, हम उसको पूरा कर ही नहीं पाएंगे। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक दलों ने अलग अलग घोषणाएं कर दी थी, 400 रुपए का सिलेंडर, बिजली इतनी और इतनी, तो कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। तो हकीकत जो है वो उससे अलग है, जो घोषणा कर रखी है उससे। हमारी हालात ऐसे हैं ही नहीं कि हम ये दे पाए लोगों को ज्यादा फ्री चीजें और सस्ती चीजें दे पाए। मजबूरन ये छात्रवृत्ति जैसे रोकने के कदम उठाने पड़ रहे हैं शासन को। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सरकार को बिल्कुल कतई कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बजट यहाँ कतई नहीं रोके जाने चाहिए, जिस पर जितना बजट खर्च होना है एजुकेशन पे और हेल्थ पे वो बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि और ज्यादा इसका बजट का प्रोविजन करना चाहिए इन चीजों के लिए। क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ पाएगी तो वो आत्मनिर्भर बन पाएगी, फिर वो रोजगार के लिए भी आपसे ज्यादा परेशान, आपको आपके सामने हाथ फैला के खड़ी नहीं होगी और ना आपको उसकी चिंता करनी पड़ेगी। हम कहीं उनको तकनीकी रूप से शिक्षित कर पा रहे हैं तो वो अपने हुनर से कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ लेते हैं, प्राइवेट या सरकारी जैसा भी उनको मिलना होता है। लेकिन हम उनको पढ़ना ही उनका रोक देंगे, उनकी पढ़ाई पर ही ब्रेक लग जाएगा फीस के अभाव में। तो आप अंदाज करो कि हम एक ऐसी नई जनरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बढ़ावा देंगे आने वाले दिनों में, जो बेरोजगारी का झंडा लिए घूमेगी सड़कों पे, रोजगार होगा नहीं। तो ये हालात खराब हैं, प्रशासन को मुझे लगता है संज्ञान लेना चाहिए इसमें गंभीरता से, और ये रोकी गई छात्रवृत्ति रिलीज करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रामानंद जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये पूरा विश्लेषण किया है कि अगर कहीं ना कहीं से अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही की जाएगी, छात्रों को पढ़ने से रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी ही। और फिर इस तरह के फ्री वेस्ट ये जो योजनाएं हैं वो चलाना तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। जिस तरह से अभी आप लाडली बहना योजना चला रहे हैं मनोज जी, और इस योजना का फायदा महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी प्रदेश में बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब इस तरह की जब योजनाएं चलती हैं, फ्रीबीज योजनाएं जब चलती हैं, पैसे तो मिल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो ये हो जाती है कि हर महीने इतना पैसा तो हमें मिलना ही है, फिर हम क्या वो काम करेगा आगे जाकर। अगर युवाओं के लिए भी इस तरह की कोई योजनाएं चलाई जाएंगी और अगर इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही बढ़ती जाएगी तो प्रदेश में बेरोजगार तो बढ़ेगी, एक डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी सरकार के ऊपर, फिर कितना कर्ज सरकार को लेना पड़ जाएगा यहाँ पर। देखिए मैडम, लोक कल्याणकारी सरकारों के युग में, सरकारों का युग ये होता है कि हम लोग की चिंता करें, तो इस बात की चिंता करें लोग की कि लोगों का जीवन अच्छा हो, ना कि खैरात बांट करके किसी का जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। अब ये जो खैरात बांटने का परंपरा चली है, इससे तो लोग गरीब और गरीब होता जाएगा, भिखारी और भिखारी होता जाएगा। इवन जिन लोग, जो समृद्धशाली लोग हैं, जो बिल्कुल कुछ कर सकते हैं, उनके भी यहाँ ये मानसिकता बन गई है कि ये हमें मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लें। तो ये लोगों का नकारा बनाने की जो परंपरा शुरू हुई है, इससे पूरे जो है देश में एक गलत संदेश भी जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर के। और दूसरा जो आपका सवाल था कि इसका जो असर पड़ रहा है, तो वह वास्तव में बहुत खराब असर पड़ रहा है। शिक्षा पिछड़ती जा रही है, स्वास्थ्य पिछड़ता जा रहा है, तमाम सारी योजनाएं जिनको क्रियान्वयन होना चाहिए था उनके लिए बजट ही नहीं है। केवल लोक लुभावन दिखावा, मतलब दिखावा रह गया है, ठोस धरातल पे कोई काम हो नहीं रहा है। और जब तक इस प्रकार की योजनाओं को निरंकुशता से बंद नहीं करेंगे एकदम, तो संभव ही नहीं है। बजट आएगा कहाँ से? यहाँ का पहले आप देखो ना, मैंने जैसे बजट की बात की, हम घर का भी एक बजट बनाते हैं, इवन कोई संस्था हो, कोई मद हो, कोई लोग दान भी करते हैं, तो बताते थे भैया हमारा मंदिर में जो हम पैसे दे रहे हैं
अखंड ज्योति के लिए है, ये मंदिर की सफाई के लिए है, ये मंदिर की झाड़ू के लिए है, ये गरीबों के भंडारे के लिए है, ये भगवान के प्रसाद के लिए है। अब हम भगवान के प्रसाद का पैसा जो है अखंड ज्योति में लगा दें, अखंड ज्योति का पैसा जो है नाली साफ करने में लगा दें, तो ये मतलब अव्यवस्था ही है। यानी कहीं ना कहीं प्रदेश का जो बजट मैनेजमेंट है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है मनोज जी। बिल्कुल बजट है ही नहीं, ये पैसा आप अनावश्यक चीजों में खर्च करेंगे तो कैसे आप और सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को पैसा देने के बावजूद भी जो वंचित महिलाएं हैं वह सरकार से नाराज हैं, तो आप पैसा बांट करके किसी को खुश नहीं कर सकते। अभी आप 1250 रुपए दे रहे हैं, कल को उनकी अपेक्षा 12,500 की है, तो आप ये अपेक्षा पूरी कोई नहीं कर सकता, एक पिता नहीं कर पाता, घर में हम अपने घर के लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते, तो एक इतना बड़ा सिस्टम कैसे आप फ्री में पैसा बांट करके, बिना काम के पैसा बांट करके जीवन लोगों का सुधार सकते हैं। हम अपनी संतानों को नकारा बना सकते हैं। अगर हम उनको बिना किसी काम के पैसे दे रहे हैं तो उनको बिना जिम्मेदारी के पैसे दे रहे हैं, तो हम पीढ़ियों को नकारा बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात की कि अगर बिना किसी बात के इस तरह के फ्रीबीज योजनाएं चल रही है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र पर, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट भी की, अगर बिना किसी काम के आप पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं नकारा बनाने का काम किया जा रहा है, डिपेंडेंसी तो बढ़ी रही है। और यहाँ पर जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, छात्रवृत्ति अगर 4 साल से रोकी गई है, नर्सिंग छात्रों के साथ इस तरह का अगर व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को रोकने के लिए छात्रवृत्ति जो पूरी है वो रोकी गई है, जिसका कहीं ना कहीं गलत असर तो प्रदेश में पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्र छात्राओं को 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसके लिए अब आंदोलन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा गया है कि छात्रवृत्ति को जल्द से जल्द बहाल करें, क्योंकि अब एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए फीस उनसे मांगी जा रही है, जिसकी वजह से कई छात्र फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो परीक्षा से वंचित रह सकते हैं, और जो योग्य छात्र हैं वो परीक्षा देने में असमर्थ अब यहाँ पर साबित होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार को, प्रशासन को इस और ध्यान देना अब बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।